गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। तो क्लास 6 लेसन नंबर 8 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान। तो इस लेसन में इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें स्वास्थ्य की बात की गई है, यानी कि आपकी हेल्थ के बारे में बात की गई है और इसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है। उसका रीज़न यही है कि आपको इसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स की आप कैसे देखभाल कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो हमारे आंखों की देखभाल, यानी कि हमारी आइज़। आंखों का मतलब होता है आइज़। आंखों की देखभाल करना क्यों ज़रूरी है, पहले मुझे ये बताओ। क्योंकि आंखें तो है, आंखें गई जहां गया, ये आपने सुनी होगी प्रवर्ब, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी आंखें नहीं होंगी तो आप इस पूरी दुनिया को नहीं देख पाओगे। आस्क फ्रॉम द ब्लाइंड पीपल, उन ब्लाइंड पीपल से पूछो जिनकी आंखें नहीं है, जिनको नज़र ही नहीं आता, वो इतनी खूबसूरत दुनिया को कैसे। आप तो यू आर वेरी लकी दैट यू आर हैविंग आइज़, योर आइज़ आर गुड, बट हमें इसको मेंटेन करके रखना है। वो कैसे रखोगे? सबसे पहली जो बात है, आंखों को निरोग रखने के लिए हमें एक तो मोबाइल का यूज़ कम से कम करना चाहिए। टीवी को अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा दूर से, डिस्टेंस से देखना चाहिए, हमें बिल्कुल नियर होके टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आंखों में छिट्टे मारने चाहिए, अगर आपकी आंखों में कुछ चला जाता है तो पानी के छिट्टे मारने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें अगर धूप में जा रहे हो तो ट्राई करो कि गॉगल्स लगा के आप जाओगे, ठीक है। और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, हमें कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जब टाइम हो, जैसे शाम का टाइम है, तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सिलाई वाला, बुनाई वाला काम हम ना करें, कोई बारीकी वाला काम ना करें। इससे क्या होता है, आंखों पे प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है और आंखें हमारी खराब होने के डर लगेगा, ठीक है। तो आपको आंखों को सुरक्षित रखने के लिए और आप क्या क्या कर सकते हो, कोई और आइडिया बताइएगा आप मुझसे कि आपको आंखों को सुरक्षित करने के लिए आपकी आंखें हमेशा ठीक रहे। सबसे पहली बात तो डाइट, विटामिन ए जिन सब्जियों में होता है, आप बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि विटामिन ए किन किन सब्जियों में होता है? एनीबडी फ्रॉम यू पीपल बताओ, विटामिन ए किस किस सब्जियों में होता है? यस, कोई बता सकता है आप में से? विटामिन ए होता है, यस, हैंड रेज हुआ है, यस, हाँ, गाजर में, वेरी गुड, और यस पपीता, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पालक हो गई, और जैसे साग कह लो, ठीक है, मेथी कह लो, इन चीज़ों में होता है विटामिन ए। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो आपको इस डाइट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्या आपको ये समझ आ गई? ये सब आंखों की देखभाल, ठीक है। दूसरी बात है दांतों की संभाल। जो हमारे दांत होते हैं, आंखों की तरह हमारे दांतों की भी बहुत वैल्यू होती है। हमारे दांतों की वैल्यू क्या होती है कि अगर दांत हमारे सुरक्षित हो गए, दांत ही होते हैं जो हमें भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। वो कैसे? जरा इमेजिन करके देखो कि आपके दांत ही नहीं है, तो क्या आप भोजन को चबा के उसका मजा ले पाओगे? अगर आप कहते हो ना कि हम तो उसको मतलब मजे ले लेके खाएंगे, धीरे धीरे खाते हो कभी कभी, क्योंकि दांत जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं पीसेज आपके फूड को, छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप उसे खाने को डाइजेस्ट भी कर लेते हो, ठीक है। तो दांतों की संभाल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दांतों की संभाल करने के लिए एक तो खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, ताकि आपके जो दांत हैं वो खराब ना हो, ठीक है, हेल्दी रहे, ठीक है। आपको हमेशा माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए। खाना खाने के बाद गर्म पानी में नमक डाल के या फिर किसी भी लाल दवाई से, या आजकल बहुत तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स माउथ वॉशेस मिलते हैं, उससे आपको अपने मुंह को आप क्लीन करोगे तो दांत ऑटोमेटिकली आपके स्वस्थ रहेंगे। कई लोग दातुन का यूज़ करते हैं, आप गांव में चले जाओ, वो लोग तो दातुन ही यूज़ करते हैं, जो नीम के दातुन होते हैं, कीकर के होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा, इससे बने हुए जो दातुन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं, हमारे दांतों को मजबूत रखते हैं। आजकल तो तरह तरह की टूथपेस्ट यूज़ हो रही है, ठीक है, जिसमें फ्लोराइड होता है, तो आप लोग अच्छी टूथपेस्ट भी मार्केट से ले सकते हो। तो ये हो गई दांतों की संभाल। समझ आ गया सबको? आगे नाखूनों की देखभाल। नाखून क्या होते हैं? अब ये दोनों चीज़ें बहुत डेलिकेट होती हैं, आंखें भी और दांत भी। जो थोड़ी सी चोट से अब आंखों में हल्का सा भी कुछ चला जाए तो हमारी आंखें खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आंखों को बड़ा
वगैरह बचा के रखो। दांत भी बहुत डेलिकेट होते हैं, देखने में मजबूत होते हैं, लेकिन जरा सा भी आप गिर जाओ तो दांत एकदम से टूट सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का बड़ा खास ध्यान रखना है। आगे नाखूनों की देखभाल, जो हमारे नाखून होते हैं इसमें भी बड़ी जल्दी चीज़ फंस जाती है, मैल फंस जाती है। अगर इसमें मैल फंस जाए तो यही आपके भोजन में जाएगी और आपको क्या कर देगी, बीमार कर देगी। तो हमें अपने नाखूनों को एक तो कट करके रखना चाहिए, ज़्यादा फैशन के चक्कर में हमें नेल्स बढ़ाने नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, कोई ना कोई गंदगी फंस जाती है और हमें बीमार होने के उससे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हमें अपने नाखूनों को कट करके रखना चाहिए। उस पर हमें कोई नेल पेंट वगैरह जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नेल पेंट उस पर ना लगाएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए, जैसे लिपस्टिक हो गई, नेल पेंट्स हो गए, वो तो लिप्स की बात हो गई ना। तो नाखूनों को साफ करने के लिए हमें अच्छे से उसको मतलब हमेशा एक तो हैंड वॉश करने चाहिए हमेशा ही। ठीक है, दूसरी बात हमें केमिकल्स का जो यूज़ है वो बहुत कम करना चाहिए। उसके बाद जब भी हम आटा वगैरह गूंथते हैं या जो भी कोई चीज़ उसमें फंस जाती है हमें उसको निकाल देना चाहिए, तुरंत निकाल देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमें उससे कोई भी गांठों को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे जो नाखून होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, अगली है स्नान का अर्थ। स्नान का मतलब होता है बाथ। अब हम नहाते हैं, क्यों नहाते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन और खुशबूदार हो। अगर हम नहीं नहाएंगे तो हमसे बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो कीटाणु हैं, ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके धूल मिट्टी या कुछ ऐसे केमिकल्स उनकी बॉडी में जमा हो जाते हैं। या फिर हम लोग ही हैं, आप खेलने जाते हो, जब आप खेल के आते हो तो कोशिश करना कि कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहाना, उससे गर्म सर्द हो जाता है। आपको हमेशा गर्म पानी से ही नहाना चाहिए। एक तो उससे तंदुरुस्त रहता है, फ्रेशनेस आती है और आपकी बॉडी जो है उसकी जो नर्व्स होती है जो खुल जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको सर्दियों में गर्म गर्म पानी से नहा के कितना मज़ा आता है, एकदम गर्मी का एहसास, अरे तो गर्मी आ गई नहा के गर्म पानी, ऐसे होता है ना। एक तो बॉडी नीट एंड क्लीन हो जाती है। हमेशा हफ्ते में एक बार सिर पे अच्छे से तेल लगा के उसको हेड बाथ लेना चाहिए। इससे क्या होता है, तंदुरुस्ती भी रहती है, खुशी भी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें हेल्दी रखने के लिए, हमें बीमारियों से दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। जानते हैं हम अपनी बॉडी को रखना चाहते हैं साफ़ सुथरा, पर हमें कुछ बातों का पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो इस चैप्टर में हमने जो किया है वो यही किया है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, और खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए एकदम से। ठीक है बेटा, अब सब बच्चों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने आप करके लाने हैं। ओके, मैम।